ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। आज कबीर वाणी द्वारा बात होगी सबसे बड़ी बीमारी जन्म मरण का चक्र, इससे छूटने का उपाय। देखिए, एक संत कबीरदास जी की वाणी आपको संदेश दे रही है। ये जन्म मरण के चक्र से भी छुटकारा मिल सकता है, लेकिन ये बहुत बड़ी बीमारी है। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। हम 1 साल तैयारी करते हैं तो 1 क्लास आगे बढ़ते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं। ये सवाल है जन्म मरण का, जो बार बार आप बच सकते हैं। तो आइए, किस देश की बात कर रहे हैं एक संत। हम बासी बा देश के, हम बासी बा देश के, जहाँ ब्रह्म का हम बासी बा देश के, जहाँ ब्रह्म का अविनाशी बिन से नहीं, अविनाशी बिन से नहीं, आब जाए स्वरूप कबीरा, आब जाए स्वरूप। हम बासी बा देश के, जहाँ ब्रह्म का कूप, अविनाशी बिनसय नहीं, आवे जाए स्वरूप। देखिए, क्या एक सत्पुरुष, एक संत इस वाणी के माध्यम से समझा रहे हैं किस प्रकार हम इस जन्म मरण के बंधन से, उस चक्र से छूट सकते हैं। हम ब्रह्म के देश के वासी हो गए, हम बासी बा देश के, जहाँ ब्रह्म का कूप। अब वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता, अविनाशी बिनसय नहीं। अविनाशी का कभी नाश नहीं होता, वो पहले भी था, अब भी है, और ये संसार खत्म हो जाएगा, लेकिन उसका नाश नहीं होगा, वो फिर भी रहेगा। तो हम ब्रह्म के देश के वासी हो गए, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। जब तक ये जीव परमात्मा से विमुख है, तब तक जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहेगा। देखिए, जब तक उस परमात्मा से विमुख है, उससे जान पहचान नहीं करता, उसको जानने की कोशिश नहीं करता, जबकि वो इस देह में ही जीव के निवास कर रहा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये रामायण की चौपाई बोल रही है। और गीता में भी बताया है कि ये जीव उस प्रभु का अंश है। तो उसको जाने बिना जब ये जीव संसार से विदा होता है, तो फिर से उस जन्म मरण के बंधन, उस चक्र में आ जाता है और पड़ा रहता है। तो जब इससे छूटना है, उस प्रभु से अगर विमुख रहेगा, तो कभी भी उस प्रभु का साथ होते हुए भी वो उससे दूर रहेगा। और जब उसका सिमरन होगा, उसकी याद होगी हर पल, तब आप ये शास्त्र पढ़ेंगे, ये वाणी पढ़ेंगे, इस वाणी को सुनेंगे, ये क्या संदेश दे रही है,
तब आपका काम बन सकता है और प्रभु से जान पहचान हो सकती है। बिना प्रभु की जान पहचान के बिना उस चक्र बंधन से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। आइए एक लास्ट में वाणी और श्रवण करें। हम बासी बादेश के आदि पुरुष का खेल, हम बासी वा देश के आदि पुरुष का खेल, दीपक देखा गैव का, दीपक देखा गैव का, बिन बाती बिन तेल कबीरा, बिन बाती बिन तेल। हम बासी व देश के आदि पुरुष का खेल, दीपक देखा गैव का, बिन बाती बिन तेल। हम उस देश के निवासी हैं जहाँ परमात्मा खेल रचता है। देखिए साफ साफ पूरे संसार में खेल उसका ही है, वो खेलने वाला अकेला है और सब खेल रहे हैं। और वहाँ मैंने परमात्मा रूपी दीपक को जलते देखा, जो बिना तेल और बाती के जल रहा है। देखिए इस शरीर में जो अंदर उजाला है वो इस दीपक का है, और वो दीपक ट्रांसफ़र हुआ तो आपका ये शरीर मिट्टी हो गया और जहाँ है वहीं गिर जाएगा, इसकी कोई पूछ नहीं। और आज देखिए इस अंदर दीपक जलते हुए को छोड़ के बाहर के दीपक जलाए जा रहे हैं, जो जिनका तेल ख़त्म हो जाता है और वो कुछ समय के बाद बुझ जाते हैं, उनसे कुछ हासिल नहीं होता। तो असली दीपक है इस देह के अंदर, वो जब कहीं दूसरी देह में ट्रांसफ़र हो जाएगा वो कभी बुझता नहीं, हमेशा रहने वाला दीपक है। तो ऐसे दीपक से दोस्ती करें। अब बाहर के दीपक से दोस्ती करके आप अंदर की दोस्ती नहीं हो सकती। आपको अगर प्रभु को दोस्त बनाना है और उस परमात्मा की याद करनी है तो आपको उस दीपक को याद करना पड़ेगा। उस दीपक को याद करने के लिए भगवान का सिमरन करना पड़ेगा, तभी बात बनती है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। दास की कबीर वाणी अच्छी लगी हो, विचार अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर करें, ताकि और भी लोग इस असली दीपक को जान सकें। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।